So hello students, wish you all are well. लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस का 4 तरीके का रिप्रेजेंटेशन किया कि जिसमें देयर आर 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अगर उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं आज की क्लास में, जरूरी है लिंक क्रिएट हो जाता। देयर इज वन डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड वर्बल डेफिनेशन, जिसमें हमने कहा था कि फॉर ईच स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए there exists a unique small b belongs to capital B such that a comma b belongs to F। ये आपको ऐसे याद होनी चाहिए, where capital A is called domain, capital B is called codomain, and small b and small a elements of domain, small b elements of codomain। So this is a verbal definition which you almost read in every book। उसके बाद हमने किया अल्जेब्रिकली में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एरिया A is equals to pi r square, area of circle that is pi r square, area depending upon r। जैसे जैसे r बदलेगा वैसे वैसे a बदलेगा, तो a डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, r इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। This is by the unique formula। ये फॉर्मूला बना है a is equal to pi r square। तो ऐसे करके जितने भी फॉर्मूले हैं वो फंक्शंस बना रहे होंगे, बिल्कुल। This is called algebraically by some explicit formula इसे बोलते हैं। तीसरा हमने किया विजुअल रिप्रेजेंटेशन। उसमें मैंने एग्जांपल लिया ह्यूमन पॉपुलेशन and time। As the time varies, P changes। P stands for population, T stands for time। जिमें जिमें टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन चेंज होती रहेगी। किसी एक टाइम पे 2 पॉपुलेशंस नहीं हो सकती। बेसिक डेफिनेशन तो वही है ना कि एवरी थिंग इन डोमेन have a unique image in codomain। डोमेन की कोडोमेन में यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो अगर एक टाइम पे 2 पॉपुलेशन हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट पॉपुलेशन रहेगी। दिस इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। फोर्थ टाइप हमने की टेबल ऑफ वैल्यूज। एक टेबल, उसके लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल हम कोरियर करवाने गए, हम रजिस्टर्ड पोस्ट करवाने गए पोस्ट ऑफिस में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मान लीजिए मैंने ये पेपर इनको कोरियर करवाना है तो उन्होंने इसका वे किया। तो मैंने आपको उसमें एग्जांपल दिया टेबल ऑफ वैल्यूज कि भाई अगर मान लीजिए 1 किलो से कम है तो 100 रुपया लगेगा, 1 किलो से ज्यादा 2 किलो से कम है तो 200 लगेगा, 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है तो 300 वगैरह वगैरह। उसमें 1 जो है मैंने ऊपर वाले में कंसीडर किया कि अगर 1 किलो है या 1 किलो से कम है तो 100 रुपया लगेगा, 1 किलो से ज्यादा है, 2 किलो है या 2 किलो से कम है तो 200 लगेगा। दिस शुड बी द वे। तो इसमें मैनिमल फंक्शन हमारा बन रहा था कि डिफरेंट ये पॉसिबल नहीं है कि सेम वेट के लिए 2 रेट हो, नहीं पॉसिबल। सेम वेट के लिए 2 रेट नहीं होंगे, सेम वेट के हाँ डिफरेंट वेट्स के लिए सेम रेट हो सकता है, तो वो मैनी वन रहेगा, इधर मैनी है उधर वन है। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चंस कल, इस टाइप के हमने रिप्रेजेंटेशंस कल किए लास्ट लेक्चर। जिन्होंने अगर किसी को डाउट है तो वो लिंक में आपके ग्रुप में अवेलेबल है, तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। आज हम कर रहे हैं फंक्शन एज अ मशीन। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार फंक्शन एज अ मशीन। कि भाई मशीन क्या है, मतलब अगर मैं ये कहूं कि मेरे को इतना क्लियर लग रहा है कि अगर मैं इसको कहूं कि कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट, ये तो है। आज छोटी सी कहानी है फंक्शंस की, समझेंगे तो बड़ा अच्छा समझ आएगा। अभी तक जो हमने किया वो किया डोमेन।
कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या था? डोमेन था, अगर मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, 4 5 6 7 ये कर दिया, डोमेन है 1 2 3, कोडोमेन है उधर वाला सारा 4 5 6 7, एंड रेंज है सिर्फ 4 5 6, सिर्फ 4 5 6। तो रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सारा डोमेन कहलाएगा, ये सारा कोडोमेन कहलाएगा, बट जो लिंक्ड है वो रेंज कहलाएगा। ये हमें कर लिया। अब अगर मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, ध्यान से देखिए, दिस इज अ मशीन एक्स, इधर गया, एफ एक्स बाहर आ गया, आउटपुट और रेंज, इनपुट और डोमेन, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड है। 10-15 मिनट लगेंगे, ये इस बात में शायद आपको समझा पाऊंगा। ये एक मशीन है, कुछ ना कुछ इनपुट होगा, जो इनपुट होगा वो डोमेन कहलाएगी, और जो आउटपुट होगा वो रेंज कहलाएगी। इसमें कोडोमेन वाला पार्ट अभी नहीं बता रहा मैं, थोड़ी देर में एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा। If I think x is a domain of a function f, and when x enters the machine, when x enters the machine and it's accepted, it's accepted, accept होना चाहिए, उस मशीन का डोमेन होना चाहिए वो, और उसके बाद जो एक्सेप्ट हो गया फंक्शन, जो मशीन है उसने अपना प्रोसेस शुरू किया, उसके बाद एक आउटपुट निकाल दी, जो आउटपुट निकाल दी वो रेंज कहलाएगी, जो इनपुट हुई वो डोमेन कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जूसर सबने देखा, घर में हर एक आम जूसर होता है, जूसर, जूस पिया होगा आपने, तो कभी जूस निकाला भी होगा। तो एक जूसर होता है, इतनी सी मशीन होती है, उसमें क्या होता है कि कुछ एप्पल्स डाल देते हैं और कुछ ऑरेंजेस डाल देते हैं, एंड समवट कुछ ग्रेप्स डाल देते हैं। तो वो जूसर ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और दूसरी तरफ से उसने जूस निकाल दिया। अब जो वो जूसर है, उसने जो चीज एक्सेप्ट करनी है वो उसकी डोमेन कहलाएगी, जो उसने आउटपुट दी वो रेंज कहलाएगी। अब आप देखेंगे जूसर में ना एक वेस्ट पोर्शन होता है, जिसमें हम कहते हैं रॉ निकल आया, रॉ मटेरियल, जिसे हम कहेंगे कि यार ये वेस्ट है, हमने जूस निकाला, ये हमारा वेस्ट है, जो हम डस्टबिन में गिर देते हैं आपको, उसको दैट इज कॉल्ड, जो वेस्ट बच गया उसको, वेस्ट को प्लस जूस, जो हमारा आउटपुट है, when we collaborate both, that is called codomain, that is called codomain। इनपुट क्या है? डोमेन। आउटपुट क्या है? रेंज। रेंज प्लस वेस्ट, दैट इज कोडोमेन। अब अपने क्या किया, मेरे को मेरा मन कर रहा था, मेरे पास कुछ ऐसे मार्कर पड़े थे 5-6, तो मेरा दिल किया आज मार्कर का जूस पीते हैं, तो मैंने मार्कर डाल दिया, ऊपर से प्रेस कर दिया, और जूसर करेगा कर 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 ऐसे ही करेगा। डाल के देखना मत, खराब हो जाएगा, ये तो आपको मम्मी से डांट पड़ेगी आपके। बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ जूसर। जो जूसर है ये उसका डोमेन नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज एक्ट एज अ फंक्शन, एज अ मशीन। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे।
ढेर लगा हुआ है। तो आपको बड़ा मजा आएगा आज के लेक्चर के बाद। आज वाला लेक्चर भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। फ्रूट डाल सकते हैं जूसर में, वो डोमेन हो गया। जूस निकला वो रेंज हो गया। पल्प और जो वेस्ट बच गया प्लस जूस वो कोडोमेन हो गया। ये बात मेरे को क्लियर हो गई। और इसका जूस नहीं निकलेगा, माउस का जूस नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों? दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ जूसर, एज वी आर ट्रीटिंग जूसर एज अ मशीन एंड जूसर एज अ फंक्शन। उसको बताया गया है, जूसर को ये बता दिया गया है कि भाई तूने इन चीजों के जूस निकालने, आलतू फालतू के नहीं निकाल सकता, तेरे में कैपेसिटी नहीं है। अब आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, क्रशर। यूट्यूब पे आप देखेंगे, गूगल पे, क्रशर। वो क्रशर होता है ऐसे ऐसे करके, तो उसमें ना लोहे के होते हैं, काफी हैवी है, काफी गड़बड़ होती है। अगर कोई गलती से हाथ चला जाए तो सब कुछ क्रश हो गया। क्रशर में आप कुछ भी डाल दें वो क्रश हो जाता है, जूस नहीं निकलेगा, जूस नहीं निकलेगा उसका, क्रश हो जाएगा, कहीं कुछ और ही बन जाएगा। प्रॉपर्टी उसकी अलग है। गिलास डाल दो, कांच का क्रश, स्टील का क्रश डाल दो इसको, ये भी क्रश, इसको डाल दो, तर 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 करके क्रश हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी अलग है, वो भी एक मशीन है। इनपुट भाई कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, सब कुछ क्रश कर देगा। लोहा डाल दो क्रश कर देगा, संतरा डाल दो क्रश कर देगा, गन्ना डाल दो क्रश कर देगा, अलमारी डाल दो क्रश कर देगा, सीमेंट डाल दो क्रश कर देगा, एसी डाल दो क्रश कर देगा, कुछ भी डाल दो सब क्रश कर देगा। तो वो क्रशर, उसका डोमेन डिफाइंड है भाई, जो मर्जी डाल दो। ऐसे हम करेंगे, हमारे क्वेश्चन में आएगा कि भाई कुछ भी डाल दो फंक्शन चलता रहेगा, उसका डोमेन होगा ऑल रियल्स। यहां मशीन की बात हो रही। किताबें डाल दो क्रश कर देगा, डालना मत कभी भूल के, पढ़ लो पहले आराम से। तो उस दिस इज अ पार्ट। अच्छा उसमें क्या होगा, अब जब क्रश कर दिया, कुछ भी डाल दो क्रश कर देगा, डन। कुर्सी डाल दो क्रश कर देगा, दरवाजा डाल दो क्रश कर देगा, पंखा डाल दो क्रश कर देगा, साइकिल डाल दो क्रश कर देगा, कार डाल दो क्रश कर देगा। तो डोमेन तो भाई सब कुछ है, डन, मान गए। अच्छा रेंज क्या है? क्या रेंज एंड कोडोमेन में अलग अलग है? जूसर में क्या हुआ था? सोचो, जूस अलग निकला और जो वेस्ट है वो अलग निकला है। यहां क्या हुआ भाई? सब कुछ ही है। ए जो डाला वो एक जगह पे इकट्ठा हो गया भाई, वही सारा कुछ है, वही कोडोमेन है और वही रेंज है। कौन सा फंक्शन हुआ? जब कोडोमेन एंड रेंज बराबर होती है तो ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू, यस। 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 की बात मैं अभी नहीं कर रहा। ऑन टू, 1 1 मैनी 1 वो अलग बातें हैं, बट अभी ऑन टू होगा कि इन टू होगा, मैं उसकी, चलो मैं इसको क्यों कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आ रहा सबको? चलो गुड। अब आगे देखो, क्रशर एक एग्जांपल, फंक्शन एज अ मशीन की। आटा चक्की सबने देखी होगी, आटे वाली चक्की, जहां से कनक जो होती है हमारा वो पिस के आती है। तो वो कैसे होता है? आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऐसे करके बना होता है और ऐसे ही, और 2 पाइपलाइन, यहाँ क्रशर्स होते हैं जो क्रश करते हैं, यहां से फ्लोर निकलता है जो आटा है, ग्रेन, और यहां से उसका छिलका निकलता है। एक तरफ से छिलका निकलता है, एक तरफ से व्हाइट व्हाइट आटा, जिसकी आप रोटी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो वो जो व्हाइट व्हाइट आटा होता है, ऊपर से कनक डलती है, ऊपर से कनक डली यहाँ से, और यहाँ से हमारा एक तरफ से क्रश हो गया, एक तरफ से छिलका निकल आया, एक तरफ से आटा निकल आया। ये क्या है? ये भी तो फंक्शन है। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन यार। क्यों? अब कनक की जगह पे उसमें कुछ और डाल दोगे, उसका आटा तो निकाल देगा वो। प्रोसेस्ड है, मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि भाई ये चीज आएगी, इसमें से तूने ऐसे प्रोसेस करना है, मशीन को बताया जा चुका है।
बिकॉज मशीन बंदे ने, ह्यूमंस ने बनाई है, तो बताया जा चुका है कि भाई ऐसे आएगी और इसको आपने ऐसे ऑपरेट करना है। तो ये तेरा डोमेन होगा, ये तेरा रेंज होगा, ये तेरा, और ये दोनों मिलाएंगे तो कोडोमेन बन जाएगा। ये भी फंक्शन का एग्जांपल है। आटा घर ले आए, थैली में आटा घर ले आते हैं, क्या होगा फिर? मम्मी ने रोटी बनानी, आप भी बना सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक बाउल आटा डाल दिया। अब जब डाला तो उसको, उसका डो बनाना है। जो डाला वो डोमेन है, डो बन के आ गया, रेंज। कुछ बचा? सबका बन गया, कुछ बचा ही नहीं। ऑन टू, कुछ नहीं बचा, डो बन गया। ये फंक्शन की एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, इसमें गया, यहां से आटा निकला है, वहां से छिलका निकल आया। ये एक एग्जांपल है फंक्शन। आटा में घर ले आया, उसका मैंने डो बनाया। अब मैंने जो, अब यहां पे जो रेंज थी, अब मेरे पास वो डोमेन बन चुकी। वो आटा मैंने, एक बाउल, मैंने उसको डो, उसका डो बनाना, उसको गूंदना है, तो मैं उसको एक बर्तन में लिया और उसमें पानी डाला और उसका डो बना दिया। तो इस फंक्शन में, इस पर्टिकुलर फंक्शन में डोमेन आटा था, फ्लो, और जो रेंज है वो डो था। पहले पाउडर, फिर डो बन गया। कोडोमेन भी वही है, सेम। अब फंक्शन फिर चेंज हुआ, अब वो डो की रोटी बनी, डो की चपाती बन गई, अलग फंक्शन बना। अब मैं इसको और अच्छे से तरीके से बता रहा हूं। चपाती आ गई, चपाती क्या है? खाली खाली, मतलब अभी कच्ची है। आपने उसको गैस फ्लेम के ऊपर, तवे के ऊपर रख लिया। अब जो तवा है वो गर्म है, नीचे से फ्लेम है, उसको हीट दे रही है, तो वो चपाती बन जाएगी, वो पक जाएगी। डली थी तो डोमेन थी, उतरी तो रेंज हो गई। डला था, डोमेन था, उतर गया, पकी हुई चपाती उतार दी, तो वो रेंज बन गया, कोडोमेन है। ऑन टू है ये भी, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से अलग कर दिया, नहीं ऐसा नहीं। चपाती आपकी प्लेट में आ गई, आपने खा ली। अब आपने खाई, वो आपकी बॉडी का डोमेन है, उससे आपको एनर्जी मिली, वो रेंज है। और बायोलॉजिकल वेस्ट अलग हुआ, प्लस एनर्जी। व्हेन वी कोरिलेट दिस होल इज कोडोमेन। तो ऐसे करके ढेरों एग्जांपल्स मेंशन होती हैं। थ्रेड बनता है, और एग्जांपल बहुत सारी हैं। एक थ्रेड जो है उससे शर्ट बनी, रॉ क्लोथ, शर्ट नहीं, पहले शर्ट तो बाद में, पहले एक थ्रेड से, थ्रेड के पीछे भी कहानी है पर वो नहीं कहूंगा। रॉ क्लोथ बनाए, कपड़ा, कपड़ा बना, कपड़े के बाद उसकी शर्ट बनी। दीज आर ऑल फंक्शंस। एक बड़ा कॉमन फंक्शन आप लोग कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये कैलकुलेटर है, दिस इज कॉल्ड प्री प्रोग्राम्ड फंक्शन। टूट गया ये थोड़ा सा, मेरी छोटी बेटी ने तोड़ दिया था, गिरती रहती चीजें। दिस इज कॉल्ड अ प्री प्रोग्राम्ड फंक्शन। कैसे? ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, दिख रहा होगा सबको। 1 + 1 इक्वल्स टू 2। 2 दिख रहा है, ये मिरर इमेज होगा शायद, आपको थोड़ा ध्यान में। 1 + 1 दैट इज 2। भाई इसको कैसे पता लगा? डोमेन डली, रेंज आ गई, प्री प्रोग्राम्ड फंक्शन। अच्छा, एक और चीज दिखाता हूं, ये देखिए।
4 स्क्वायर रूट का बटन है, ये देखिए स्क्वायर रूट 2 आ गया, 4 का रूट 2 आ गया। कैलकुलेटर में 4 का रूट क्या आ रहा है 2। इसका मतलब पता है, इसका मतलब है एक्चुअल में तो भाई टीचर ने ये बताया था ये तो प्लस माइनस 2 होता है इन आर, इन पूरी रियल नंबर लाइन ये तो प्लस माइनस 2 होता है, वो कैलकुलेटर में 2 दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कैलकुलेटर की जो डोमेन है आर प्लस है, बस। इससे कॉमन एग्जांपल क्या आएगी, ये आर प्लस को डील करता है बस। अगर इसमें कोई ऐसा बटन होता जिसमें मैं डोमेन बदल सकता, तो अगर मैं डोमेन आर कर देता तो इसका आंसर प्लस माइनस 2 आता, पक्का आता। बट इसमें अभी इस कैलकुलेटर में कोई ऐसा बटन नहीं है जिसमें मैं इसकी डोमेन को चेंज कर सकूं, तो ये प्री प्रोग्राम्ड है, आर प्लस पे डील कर रहा है, तो ये पक्का हो गया जी कि ये इसको नहीं पता बेचारे को, ये तो √4 को 2 ही कहेगा। अच्छा, इसको ये नहीं पता तो इसको √-4 क्या पता होगा, इसको √-4 हमें तो पता है कि √-4 तो क्या होता है √-1 √4 क्या होगा, ध्यान से देखना, ये होता है आयोटा, और यहां हो गया प्लस माइनस 2, तो आंसर हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा। ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया, इस बेचारे को पता है, चेक करते हैं। ये देखिए -4, ये देखिए -4 लिखा हुआ है मैंने, -4। एक सेकंड, ये इसमें थोड़ा सा एरर है, -4 एरर दिखा रहा है। आप करके देखेंगे, इसमें थोड़ा सा गिरने की वजह से शायद में भी, एक सेकंड दोबारा करते हैं, -4 ये आ गया, ये देखिए ये ई दिख रहा है इधर आपको, ये मैं कैमरे के पास लेके जाता हूँ, दिस इज एन एरर। कई कैलकुलेटर्स में, ये कहीं नहीं है, हर एक कैलकुलेटर में जिसका डोमेन आर प्लस होगा उसमें -4 का जब करेंगे तो एरर दिखाएगा, तो इसका मतलब इसको समझ नहीं आया क्या चीज है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्री प्रोग्राम्ड फंक्शन। क्या है सर, फोन वाले पे भी ऐसे ही होगा, किसमें, फोन वाले कैलकुलेटर में, दोबारा बोलो सर फोन वाले कैलकुलेटर पे भी ऐसी एरर आएगा। हाँ आएगा, चेक करो, जिसकी डोमेन आर प्लस है उसको समझ नहीं सर बाद में चेक करके बताऊंगे, चेक करके दिखा, जिसकी डोमेन आर प्लस है उसको नहीं समझ आएगा ये, क्योंकि -4 का रूट, क्योंकि -4 लिया ही नहीं जाएगा ना इसमें, -4 का रूट लिया जाएगा, और अगर इसका डोमेन, यार आर आपके सामने है, ध्यान से देखो, आपको ये समझ आना चाहिए इस चीज का कि जब मैंने 4 का रूट लिया तो +-2 नहीं आया, कैलकुलेटर में सिर्फ 2 आया, इसका मतलब इसकी डोमेन आर प्लस पे खड़ी है, कि ये आर प्लस को जानता, बस आर माइनस को नहीं जानता, आर नेगेटिव्स को नहीं जानता, तभी तो, वरना तो +-2 आंसर आना चाहिए था, तो 2 आया, इसीलिए क्योंकि ये आर प्लस पे डील कर रहा है। हमें किस पे डील करना है, हमें तो अलग अलग, अगर हमें आर प्लस डोमेन गिवन होगी तो हम आंसर 2 देंगे, अगर हमें आर गिवन होगा तो हम आंसर +-2 देंगे, अगर हमें कॉम्प्लेक्स गिवन होगा तो हम इसका आंसर +-2 आयोटा देंगे, अगर हमें इसका सॉल्व करने के लिए दिया हो और डोमेन हो आर तो इसका आंसर 5 होगा। ये हम ऑलरेडी कुछ क्लासेस में कर चुके हैं। तो इन चीजों को समझना है हमें पहले कि फंक्शन एज अ मशीन कह क्या रही है। हर एक चीज एक सिस्टम से चली है जिसका कुछ डोमेन है, कुछ कोडोमेन है, कुछ रेंज है। एग्जांपल के तौर पे अभी गौतम रनिंग करने जाता है मॉर्निंग में, तो मैं कहता हूँ गौतम आप ऐसा करो, एक ट्रैक है आप भागो, और गौतम पूरी कैपेसिटी के साथ भाग रहा है, तब होगा क्या, 2-4 राउंड लगाएगा, थक जाएगा, आ जाएगा वापस आ गया, सर मैं थक गया, तो मैंने कहा गौतम टेक दिस ग्लूकोज माय डियर, थोड़ा सा ग्लूकोज पियो,
मैंने तेरे लिए बना के रखा हुआ है। तो ये खुश हो जाएगा, ये कहेगा डन सर, मजा आ गया। मैं कहा 2 राउंड और लगाया, तो गौतम 2 राउंड और लगाने चला गया। अब हुआ क्या कि 2 राउंड लगाने के बाद वो ग्लूकोज, जो जितनी एनर्जी उसने आपकी बॉडी को देनी थी, वो आप कंज्यूम कराए। अब वापिस आ गए गौतम, सर डन, आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म, मतलब और नहीं बात सकता। तो मैंने कहा गौतम लेट्स हैव सम एप्पल्स माय डियर, मैंने तेरे लिए एप्पल जूस बनाया। तो गौतम खुश हो गया। गौतम कहता है चलो सर ये अच्छी बात है, 1 राउंड लगाओ, अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। तो एप्पल जूस आया, 1 राउंड और लगाया। बनाना शेक बनाया उसके बाद मैंने इसके लिए, 1 राउंड और लगाया, खुश, बड़ा बड़ा मजा आ रहा है, चलो डन। आया वापस, कहना सर अभी क्या खिलाओगे? ना भाई सब कुछ खत्म हो गया, पानी पी ले। पानी पी लिया, 1 राउंड और लगाया, 1 राउंड और लगाया। अब क्या होगा लास्ट में? अब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया भाई, पानी भी खत्म हो गया। गौतम आया, गौतम कहता सर अब क्या खिलाओगे? मैं तो भाई डन, अब फिनिश। मैं बेटा मिट्टी खाओ, हमारे देश की मिट्टी है। तो देश को नहीं लेके आते बीच में, तो ग्राउंड की मिट्टी है। तो गौतम मिट्टी खाएगा, अगर खा गया तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, पहली बात तो वो खाएगा ही नहीं। अगर खा भी गया तो एनर्जी नहीं मिलेगी उसको, और क्योंकि वो जो मिट्टी है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ अवर बॉडी, वो हमारी बॉडी का डोमेन नहीं। जो डोमेन था हमें एनर्जी दे रहा था, जो डोमेन नहीं है हमें एनर्जी नहीं देगा। तो ऐसी बंडल्स ऑफ एग्जांपल्स है। जब आप ये डिस्कशन करेंगे, हम मेरा बड़ा मन करता है जो बच्चे डिस्कशन करना चाहें तो वो मेरे साथ लाइव डिस्कशन करें, पर टॉपिक को समझने के बाद डिस्कस करने में मजा आता है। जब आप टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे तब उसका डिस्कशन में मजा आएगा। एरर आ रहा है, एरर आएगा, हमेशा एरर आएगा, उसका रीजन है भाई इसको नहीं समझ। हाँ, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता, उसमें मैंने कभी देखा था शायद डोमेन चेंज करने की ऑप्शन होती है। अगर डोमेन बदल दोगे फिर आंसर आएगा, कॉम्प्लेक्स कर दो डोमेन, सबके आंसर आएंगे। बट हमें नहीं करना, हमें इस चीज को समझना था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो सिर्फ इतना था, फंक्शन एज अ मशीन कैसे काम करेगा। उसमें कुछ ना कुछ डोमेन है, कुछ ना कुछ रेंज है, कुछ ना कुछ को डोमेन है। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ तो बताइए। यस सर। वेरी गुड, ऑल ओके। सर अंडर रूट भी किया था, वो भी एरर आ रहा था। क्या कह रहे हो बेटा? अंडर रूट वाला भी किया था, वो भी एरर आ रहा है। एरर ही आएगा, वो कॉम्प्लेक्स पे चला गया ना, वो कॉम्प्लेक्स पे चला गया। जब अब उसका डोमेन तो आर है, आर प्लस है, कॉम्प्लेक्स कहां से उठा लेगा? तो ये बेसिकली प्रोग्राम्ड फंक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे आप आज अगर आप खुद भी ना, आज का आपका होमवर्क है, आज आप अपने नियर बाय, मैंने ये एग्जांपल्स कहां से उठाई? मैंने ये एग्जांपल्स उठाई अपने घर से, आपके नियर बाय से, प्रैक्टिकल से। गौतम थक तो नहीं गया भागता भागता? नो सर। थका तो नहीं? नो सर। हाँ फिर ठीक है। तो होता क्या है कि हमने ये एग्जांपल उठाई रेगुलर में से, जो हमारी रूटीन लाइफ है उसमें फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। आप भी उठा सकते हो। आपने क्या करना है, आज आपने 2-2, 4-4, 5-5 एग्जांपल्स, 2-2 भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, 2-2 एग्जांपल्स आपने खुद सोचनी है। मैंने जो नहीं बताई आपने सोचनी है कि सर ये भी फंक्शन, इसमें भी ये डोमेन है, ये इसका कोडोमेन है, ये इसका रेंज है। अगर डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज अगर सेम है तो वो ऑन टू है, अगर अलग अलग है जैसे जूसर में था तो वो इनटू। अब शेक बना रहे हैं, अब शेक बनाना शेक बना रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक मिक्सर में हमने एक वो बर्तन लिया, उसमें बनाना डाला, दूध डाला, कुछ भी डाला, वटावर, चीनी डाली, शुगर, वटावर यू लाइक, आइस डाली, तो वो क्या हुआ, डोमेन। अब जब वो बन के आया सारा निकाल दिया, उसमें से कुछ वेस्ट नहीं, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन बन गया। डोमेन कुछ गया, रेंज कुछ आया, कोडोमेन कुछ भी नहीं है, कोडोमेन वो सारा है जो रेंज है, तो वो ऑन टू रहा। तो ऐसे करके कुछ प्रैक्टिकल फंक्शंस को डील कर रहे हैं आज सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड। मैंने कहा था जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट नहीं होगा। ऑटोमोबाइल, इट इज अगेन एन एग्जांपल। मान लो फॉर एग्जांपल आई हैव अ कार, तो मैं क्या करता हूँ, आज मेरा मन कर रहा है कि इसमें ये डीजल कार है,
तो इसमें मैं जितना डीजल डलवाऊंगा उस पर वो आ जाता है एक कितने किलोमीटर ये चलेगी, तो वो जो जितने किलोमीटर चलेगी वहां पर रेंज लिखा आता है। मान लो मैंने टैंकी फुल करवा ली, तो टैंक फुल करवाने के बाद क्या होगा, वो मान लो वो दिखा रहा है कि भाई 1000 किलोमीटर चलेगी, तो वो क्या होगा, जिस एफिशिएंसी से मैं चला रहा हूँ, जिस स्पीड से मैं चला रहा हूँ, तो देयर इज अ कैलकुलेशन, देयर मे बी सम फार्मूला आल्सो, जिससे वो बता रहा है कि हाँ भाई इस स्पीड से चलोगे तो ये एवरेज देगी और गाड़ी इतने किलोमीटर चलेगी। मैं तेज चलाने लग गया, वो रेंज कम हो जाएगी, मैं धीमे चलाने लग गया, रेंज बढ़ जाएगी। दिस इज द टेक्निक, दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली। अच्छा, मेरा आज मन कर रहा है यार ऐसा करते हैं, डीजल नहीं डलवाते, आज गन्ने का जूस डाल देते हैं इसमें, देखते हैं चलती है कि नहीं चलती, तो वो नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो वो गन्ने का जूस हम अपनी बॉडी में तो डाल सकते हैं, कार में डीजल की जगह हम नहीं यूज कर सकते। ऐसे ही हम डीजल अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस एज अ मशीन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो एनी डाउट टू एनीवन? तो आज के लिए इतना काफी है। हमने कुछ एग्जांपल्स किए फंक्शन एज अ मशीन के ऊपर बेस्ड। In case of any doubt, again, you can WhatsApp me on my number at 9815802036. Thank you very much, students. Thank you very much.